नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा कल्याण महाविद्यालय भिलाई से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बीए तृतीय वर्ष जनपदी भाषा और छत्तीसगढ़ी के प्रश्न पत्र में छत्तीसगढ़ी साहित्य का परिचय एवं विकास पर बातचीत करने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, यह प्रश्न पत्र आरंभ ही होता है छत्तीसगढ़ी के उद्भव और विकास से और छत्तीसगढ़ी साहित्य के परिचय और उसकी यात्रा से। आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की भाषा है छत्तीसगढ़ी और यह स्थानवाची नाम है। हम देखते हैं कि किस तरह छत्तीसगढ़ी का उद्भव हुआ। जाहिर है कि छत्तीसगढ़ की जन जन की भाषा है और ऐसा माना जाता है, खासकर लिखित रूप में जो इसकी यात्रा है। वाचिक रूप से छत्तीसगढ़ की यात्रा अनंत है, 1000 साल से अधिक का इतिहास है उसके पास। 9वीं-10वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ी के उद्भव और विकास की बात प्राचीन छत्तीसगढ़ नामक पुस्तक में प्यारेलाल गुप्त करते हैं। लेकिन हम मानकर चलते हैं कि 6वीं-7वीं शताब्दी से छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जा रही थी। पूर्वी हिंदी की यह एक बोली थी और इसका जन्म जो है अवधी की तरह अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसीलिए आप देखेंगे कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत समानताएं हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा के लिखित रूप के कुछ उल्लेख मिलते हैं। 1760 का एक शिलालेख दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में उपलब्ध है, जहाँ कुछ छत्तीसगढ़ी शब्दों का प्रयोग उस शिलालेख में हुआ है। इसी प्रकार किरारी का एक काष्ठ स्तंभ, वो भी 1700 के आसपास का है, वहाँ भी कुछ छत्तीसगढ़ी के शब्द लिखे हुए मिलते हैं। 1885 में हीरालाल काव्य उपाध्याय का छत्तीसगढ़ी व्याकरण दिखाई देता है और 1890 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के साथ इसका अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध है। 1880 से लेकर 1900 के आसपास तक भारत का वृहद भाषा सर्वेक्षण जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था और उसी के अंतर्गत ये छत्तीसगढ़ी में अंग्रेजी का व्याकरण आपको दिखाई देता है, जो हिंदी में भी है। 1885 में हीरालाल काव्य उपाध्याय ने रच दिया था। तो हम सब मानकर चलते हैं कि हिंदी का मौलिक व्याकरण कामता प्रसाद गुरु ने बाद में लिखा, लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ी का व्याकरण पहले ही लिखित रूप में रचा जा चुका था। इसका श्रेय हीरालाल काव्य उपाध्याय को दिखाई देता है। इसका उल्लेख हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि न केवल इसमें छत्तीसगढ़ी व्याकरण की बात की गई है, बल्कि छत्तीसगढ़ी साहित्य की भी बात की गई है। लोक कथाओं और कुछ गद्य के नमूने भी इसमें संकलित किए गए हैं। वाचिक परंपरा से छत्तीसगढ़ी साहित्य का प्रारंभ हुआ है, हम पहले भी उल्लेख कर चुके हैं। और जो छत्तीसगढ़ी का
आदि काल था, जो गाथा युग था, जिसे हम गाथा युग कहते हैं नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार, उसमें 15वीं शताब्दी के बाद अनेक लोक गाथाओं और लोकगीतों का प्रचलन था। धार्मिक परंपराएं भी छत्तीसगढ़ी को बढ़ाने के लिए आगे आई। कबीर पंथ, सतनाम पंथ का साहित्य, रामायण महाभारत की वाचिक परंपरा, लोकगीत, रामलीला, कृष्णलीला, नाचा, आदिवासी लोकगीत, जसगीत, प्रबंध गीतों की परंपरा, बहुत बृहद परंपरा छत्तीसगढ़ की वाचिक रूप में आपको दिखाई देगी। उसी तरह लोकगीत भी ऋतु गीत, संस्कार गीत, धार्मिक गीत हैं, नृत्य गीत, यहाँ तक कि शिशु गीत, प्रेम गीत, लोकोक्ति, हाना, जनौला आदि आदि छत्तीसगढ़ी में प्रचलित थे। छत्तीसगढ़ी साहित्य का विकास को हमने देखा कि छत्तीसगढ़ी का पद्य साहित्य वाचिक और लिखित दो रूप में है। पहले वाचिक, बाद में लिखित रूप में आया। और छत्तीसगढ़ी का गद्य साहित्य जो है कहानी, उपन्यास, नाटक तथा निबंध और अन्य विधाओं में प्रचलित है, जिसकी हम बातचीत करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं छत्तीसगढ़ी के पद्य साहित्य का। जब हम साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य दो प्रमुख वर्गों में विभाजित होता है। लेखन की दो शैलियां हैं, पद्य और गद्य। हिंदी की तरह सबसे पहले छत्तीसगढ़ी में पद्य साहित्य की रचना हुई और बाद में फिर गद्य साहित्य का विकास हुआ। पद्य साहित्य में गाथा युग में 3-4 प्रकार की गाथाएं दिखाई देती हैं। इसको बांटा गया है। वीर गाथाओं, जिसमें राजा वीर सिंह, सरवन गाथा, कल्याण साय की गाथा, फूलकुंवर की गाथा। दूसरा प्रेम गाथाएं, लोरिक चंदा, दोना पान, दसमत कहना, हिमन रानी, केवला रानी, रेवा रानी। फिर एक पौराणिक लोक गाथाओं का प्रचलन, भरथरी, पणवानी, नगेसर, कैना। फिर लोकगीत, ददरिया, सुआ गीत, बांस गीत, संस्कार गीत, सवनाही, भोजली, जसगीत, कर्मा आदि। और उधर धार्मिक भक्तिकालीन मध्ययुग में धनी धर्मदास सबसे पहले कवि के रूप में उभरते हैं। बहुत लोगों ने उन्हें छत्तीसगढ़ का सबसे पहला कवि माना है और नरेंद्र देव वर्मा मानते हैं। नंदकिशोर तिवारी जी अलबत्ता लोचन प्रसाद पांडे को छत्तीसगढ़ी का पहला लेखक कवि मानते हैं। गुरु घासीदास जी ने छत्तीसगढ़ी में सतनाम पंथ के उपदेशों को इतना जन जन में लोकप्रिय कर दिया कि पंथी गीत के माध्यम से छत्तीसगढ़ी को एक नया आयाम मिला है। नरेंद्र देव वर्मा ने गाथा युग, भक्ति युग और आधुनिक युग 3 काल में इसको बांटा है। पहले ही मैंने आपको बताया 1000 से 15 गाथा, 1500 से 1900 भक्ति युग और 1900 से अब तक आधुनिक युग। बहुत सारी उस समय की प्राचीन कृतियाँ हैं जो बाद की भी हैं। छत्तीसगढ़ी दान लीला, छत्तीसगढ़ी सुराज, गिरिवरदास वैष्णव का धमनी हाट, पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी विक, अमरकत का सुंदर गांव, प्यारेलाल गुप्त, सियानी गोठ, कोदूराम दलित, धान के कटोरा, हरि ठाकुर, डहर के कांटा, कपिलनाथ कश्यप, एक लोकप्रिय कविता दुनिया अठवारी बाजार रे और अरपा पैरी के धार, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, नदिया मरे प्यास, भगवती सेन, कामर भरदूब, बेटी के विदा, दानेश्वर शर्मा, मेघदूत का अनुवाद किया मुकुटधर पांडे ने, मोरसंग चलो कृति लक्ष्मण मस्तूरिया की, घाम अमर संगवारी मुकुंद कौशल। छत्तीसगढ़ी साहित्य दशा और दिशा जो पहले छत्तीसगढ़ साहित्य का इतिहास के रूप में प्रकाशित हुई थी, नंदकिशोर तिवारी जी की। छत्तीसगढ़ी कविता के 100 साल डॉक्टर बलदेव का। छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन डॉक्टर दयाशंकर शुक्ल। जनपदी साहित्य और छत्तीसगढ़ी डॉक्टर सत्यभामा आडिल। छत्तीसगढ़ी कविता कोश डॉक्टर सुधीर शर्मा और प्राचीन छत्तीसगढ़ प्यारेलाल गुप्त जैसी महत्वपूर्ण कृति इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में इसे पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ी का काव्य साहित्य हमने विभाजन किया था। एक बार और एक और विभाजन देखें जिसमें छत्तीसगढ़ी साहित्य के भक्ति काल को मध्य विकास काल बताया गया और प्रगति प्रयोगवादी आधुनिक विकास काल जो 1950 से अब तक। ये विभाजन मैंने सभी विभाजनों को ध्यान में रखते हुए नए ढंग से करने की कोशिश किया। तो छत्तीसगढ़ी के काव्य के विकास को आपने देखा
आधुनिक रूप में छत्तीसगढ़ी पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ी दान लीला से प्रारंभ होती है छत्तीसगढ़ी काव्य की यात्रा। और फिर कोदूराम दलित, गिरिवर दास वैष्णव, जन्मांध कवि, एक प्रश्न आता है छत्तीसगढ़ के जन्मांध कवि का नाम बताइए, तो वो नरसिंह दास। इस प्रकार से अनेक कवि दिखाई देते हैं। आधुनिक काल में ही जो परिवर्तन आता है वो पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र के कारण आता है, और आज़ादी के बाद ये परिवर्तन छत्तीसगढ़ी कविता को नए स्वरूप में प्रस्तुत करता है, नई समस्याओं के साथ, नए वादों के साथ, जिसमें छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और विभिन्न प्रकार से गीत, गज़ल आदि आदि में, गज़लों पे भी, हाइकू पे भी, इस तरह आगे छत्तीसगढ़ी कविता की विकास यात्रा बढ़ती है। 1964-70 के बाद आसपास लक्ष्मण मस्तूरिया आते हैं और चंदैनी गोंदा जो रामचंद्र देशमुख लेकर आते हैं, उसमें अनेक गीतकारों का जन्म होता है। रविशंकर शुक्ल, रामेश्वर वैष्णव, स्वयं लक्ष्मण मस्तूरिया, नरेंद्र देव वर्मा, और एक नई धारा आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से बहती है जो छत्तीसगढ़ी कविता को बहुत दूर तक ले जाती है। राज्य निर्माण के बाद और तेज़ी से विकास हुआ और करीब 200 से अधिक छत्तीसगढ़ी कवि आज लेखन में सक्रिय हैं, जिनकी पड़ताल डॉक्टर बलदेव ने की है। इसमें गीतों की अलग परंपरा है और काव्य लेखन की एक अलग परंपरा दिखाई देती है। ये छत्तीसगढ़ी पद्य का इतिहास है। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ी का गद्य साहित्य। छत्तीसगढ़ी के गद्य साहित्य में हम सबसे पहले चलते हैं कहानी पर। कहानी में विद्यार्थियों, सभी लोगों ने एकमत से कहा कि पंडित सीताराम मिश्र ने 1926 में, सोचिए 1926 में सुरही गैया की कहानी लिखते हैं, जिसे पहली कहानी छत्तीसगढ़ी की पहली मौलिक कहानी के रूप में आलोचकों ने माना है। मौलिक कहानी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किंवदंती, लोक कथाएँ, जातक कथाएँ, आदिवासी लोग की कथाएँ, ये सब पहले से हमारे यहाँ मौजूद थी, लेकिन वो सब वाचिक परंपरा की कथाएँ थी। उसके बाद बहुत सारे कहानीकार हमारे पास दिखाई देते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि सरगले डोला आइस लखनलाल गुप्त का पहला कहानी संग्रह है। पालेश्वर शर्मा ने नाव के नेह में लेकर कहानी लेकर उपस्थित होते हैं और बाद में बहुत कहानियाँ लिखते हैं। शिवशंकर शुक्ल, केयूरभूषण जो कालू भगत जैसे कहानी संग्रह से लोकप्रिय हैं, नारायण लाल परमार, डॉक्टर सत्यभामा आडिल, सीख सीख के गोट, डॉक्टर परदेसी राम वर्मा, तो थपरा जैसी कहानी, और अनेक कहानियों के माध्यम से लोकप्रिय हुए हैं। रामनाथ साहू, सुधा वर्मा, सरला शर्मा, सुशील भोले, कुबेर, पेशीलाल यादव, टिकेन टिकरिया, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, कपिल नाथ कश्यप, श्यामलाल चतुर्वेदी, डॉक्टर बिहारी लाल साहू, उर्मिला सुख, मंगत रविंद्र। एक लंबी परंपरा कहानी में दिखाई देती है। उपन्यास में चलते हैं हम, गद्य के दूसरे रूप उपन्यास में। सबसे पहला उपन्यास छत्तीसगढ़ी का कौन है सा है, इसको लेकर आलोचकों में मत विभिन्नता है, लेकिन ऐसा पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है कि सबसे पहला उपन्यास 1926 में हीरू के कहनी पांडे बंशीधर शर्मा का है। सही है। बाद में भले आलोचकों ने कहा कि ये उपन्यास न होकर एक लंबी कहानी है, लेकिन हमारी जो मान्यता है जो आलोचकों की, उसके अनुसार हम सन को देखते हुए और शिल्प को देखते हुए, भले ही छोटी है लेकिन हम हीरू के कहनी को पहले उपन्यास के रूप में दर्जा देते हैं। कुछ आलोचकों ने कहा कि नहीं, छत्तीसगढ़ी का पहला उपन्यास शिवशंकर शुक्ल का दीना के अंजोर है।
फिर लोगों ने कहा कि नहीं, हो तो उनके उपन्यास भाभी का मंदिर का हिंदी अनुवाद है। फिर उसके बाद ही उनका एक और उपन्यास आता है मोगरा, उसे कहा। एक दो लोगों ने कहा कि सांस्कृतिक रूप से छत्तीसगढ़ी का पहला उपन्यास मानना चाहिए चंदा अमृत बरसाइस। तो 3 हमें दिखाई देते हैं हीरू के कहनी, क्रम से दीना केंजोर और चंदा अमृत बरसाइस। तो हीरू के कहनी पहला उपन्यास है, लेकिन तीनों को हम कहते हैं कि ये छत्तीसगढ़ के प्रारंभिक उपन्यास है जो अपने अपने ढंग से स्थापित है। इसके बाद लगभग अब तक 36 से अधिक उपन्यास रचे जा चुके हैं। गद्य साहित्य छत्तीसगढ़ी का उसका जो विकास है उसकी गति धीमी रही। ठाकुर हृदय सिंह फूटा क्रम लेकर आते हैं, कृष्ण कुमार शर्मा छेरछेरा जैसा उपन्यास लेकर आते हैं, केयूर भूषण कुल के मरजाद, और उसके बाद कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा और लोकलाज, 3 उनके उपन्यास हैं। जे.आर. सोनी के भी 2-3 उपन्यास हैं। चंद्रकला उड़हरिया, प्रथम दलित उपन्यासकार में जे.आर. सोनी की गणना होती है। लेकिन जो उपन्यास साहित्य में आधुनिक युग में जो परिवर्तन दिखाई देता है वो डॉक्टर परदेसी राम वर्मा के उपन्यास आवा से दिखाई देता है, जो एम.ए. हिंदी के पाठ्यक्रम में भी है। आवा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही योजनाबद्ध ढंग से शिल्प, भाषा और प्रस्तुतिकरण, पात्रों के चयन, समाज शैली सभी को ध्यान में रखते हुए लिखा गया एक उपन्यास है जो बहुत लोकप्रिय है। डॉक्टर नरेंद्र वर्मा की सुबह की तलाश का भी छत्तीसगढ़ी अनुवाद हुआ। रामनाथ साहू, कामेश्वर पांडे, संतोष चौबे, सरला शर्मा, ऐसे हमारे पास लगभग 15-16 उपन्यासकार दिखाई देते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। नए लोगों भी उपन्यास लेखन के प्रति रुचि बढ़ी है। ये छत्तीसगढ़ी का उपन्यास साहित्य। आगे बढ़ते हैं हम छत्तीसगढ़ी के नाट्य लेखन में। बहुत समृद्ध परंपरा है छत्तीसगढ़ी के नाटकों की, क्योंकि छत्तीसगढ़ी के लोक नृत्य, लोक नाट्य आदिकाल से प्रचलित है। आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि सरगुजा के पास सीताबोंगरा में कालिदास जी के नाट्यशाला के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ी का प्रथम मौलिक नाटक लोचन प्रसाद पांडे के कालिकाल से दिखाई देता है। फिर सुखलाल पांडे भूल भुलैया, गियाँ, केकरा धरैया, उपसाहा दामाद जैसे नाटक लेकर उपस्थित होते हैं। नाटकों की विधा में परिवर्तन लाते हुए खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ के मनुष्य को जगाते हैं। करम छड़ा, जनरैल सिंह, ऊंच नीच, बेटवा बिहाव, किसान के करलई और काली भाटो जैसे नाटकों से। प्यारेलाल गुप्त का नाटक एक है दो सौत, टिकन टुकरिया एक बहुत सक्षम नाटककार हुए। सौत के डर, देवार डेरा, राम गोपाल कश्यप, माटी के मोल। डॉक्टर नरेंद्र वर्मा मोला गुरु बनाई ले, महत्तर राम साहू राजा बेटा, नारायण लाल परमार भूल सुधार, भुवनलाल मिसा रतिया मदरसा। और आधुनिक युग में एक बड़ा परिवर्तन नाटकों को शिल्प को लेकर आते हैं नंद किशोर तिवारी, जो रहस्य, प्रेमा, रानी दाई डबरा के जैसे 7 नाटक संग्रह के साथ। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ी के नाटकों को स्थापित करने में एक बड़ी भूमिका हबीब तनवीर की रही, जिन्होंने लोक नाट्य को, नाचा शैली को नाटकों में परिवर्तित करके बड़ा काम किया। चरणदास चोर, मेचका हासिसगा, मोर नाव दामाद, गाँव के नाव ससुराल, बहादुर कलारिन जैसे नाटक बहुत ही लोकप्रिय हुए और विदेशों में खेले गए। रामचंद्र देशमुख जो चंदैनी गोंदा के संस्थापक हैं,
उनका नाटक सरग और नरक। रामचंद्र देशमुख ने अनेक लोगों को प्रोत्साहित किया, जिसमें प्रेम साइमन, कारी और गम्मतिया नाटक। राकेश तिवारी राजा फोकलवा ये आज के आधुनिक नाटककार हैं। चंद्रशेखर चकोर का टेका राजा, रामनाथ साहू का जागे जागे सुधियागा, हरदी पियर झांगा पांगा, जीवन सिंह ठाकुर जुब्बर ले दो असाड़, डॉक्टर परदेसी राम वर्मा मैं बैला नो हूँ, पुनूराम साहू लमसेना और डॉक्टर सुरेंद्र दुबे पीरा लेकर आते हैं। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ी में निबंध लेखन और अन्य विधाएँ। अन्य विधाओं में छत्तीसगढ़ी में बहुत कम काम हुए हैं, लेकिन निबंध लेखन में विविध दृष्टि से बहुत सारे काम दिखाई देते हैं। उसको हम 2-3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो व्यंग निबंध, दूसरे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में जो स्तंभ होते हैं गद्य के, उसके माध्यम से निबंध लेखन, और एक स्वतंत्र निबंध लेखन। डॉक्टर पालेश्वर शर्मा गुड़ी के गोठ, विमल कुमार पाठक के कुछ निबंध निभाए देते हैं। लेकिन निबंध संग्रह जो पूर्ण रूप से किसी का है पहला, तो वो है लखनलाल गुप्त का देख रहे आँखें सुन रहे काम। उसके पहले कोदूराम दलित जी ने बाल निबंध लिखा। प्रभंजन शास्त्री, साधुलाल गुप्ता, केयूर भूषण, लक्ष्मण मस्तूरिया का माटी कहे कुम्हार से प्रकाशित निबंध है। रामेश्वर वैष्णव उत्तर धुर्रा, टिकन टिकरिया, डहर चलती, ये अखबारों के कॉलम हैं। सुशील भोले, तरगस अवतीर, बेरा के बाद, रामेश्वर शर्मा, जाति पहाती, जयप्रकाश मानस, सुधा वर्मा ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया मड़ई में, अनेक उनके संपादकीय निबंध की शैली में हैं। GS राम पल्लीवार के रैचुली, हेमनाथ यदु, संजीव तिवारी इंटरनेट के माध्यम से और अपनी वेब पत्रिकाओं के माध्यम से लगातार काम कर रहे हैं, गुरुतुरकोट के माध्यम से, और निबंध और समीक्षा में भी सक्रिय हैं। गुलाब वर्मा, दीनदयाल साहू, वीरेंद्र सरल जैसे व्यंग लेखक, निबंध लेखक हैं। संजीव तिवारी और वीरेंद्र सरल का छत्तीसगढ़ी में व्यंग संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। डायरी लेखन में मुझे अभी तक लखनलाल गुप्त का सुरता के सोन किरण ही प्राप्त हुआ है। लघु कथाओं में सुखलाल पांडे गिया से शुरुआत होती है। कोदूराम दलित जी ने कथा कहानी के नाम से, डॉक्टर सत्यभामा अडिल ने बहुत सुंदर सुंदर छत्तीसगढ़ी लोक कथाओं की शैली में कहानियाँ लिखी। रमिया और केतकी, सीख सीख के गोट, शैल चंद्रा, आज की आधुनिक लघु कथाकार में रामनाथ साहू, परमानंद वर्मा, शिवशंकर सुख पहले भी लिखते थे, डुमन लाल ध्रुव और डॉक्टर राजेंद्र सोनी। अन्य विधाओं में एक आलोचना पर भी बहुत काम हुआ है। छत्तीसगढ़ी के समर्थ 8-10 आलोचक हमारे समक्ष काम करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें डॉक्टर विनय कुमार पाठक, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा का नाम लूँगा जो इसमें नहीं लिखा है। डॉक्टर विनय कुमार पाठक ने बहुत काम किया है छत्तीसगढ़ी के लिए, छत्तीसगढ़ी आलोचना के लिए। प्राय सभी विधाओं में उनकी दिलचस्पी वे कोई भी हैं। कहानी भी उन्होंने लिखी है, उपन्यास तो नहीं लिखा है, लेकिन निबंधों में, समीक्षा में लगातार डॉक्टर विनय कुमार पाठक काम कर रहे हैं, और भाषा के क्षेत्र में भी, व्याकरण के क्षेत्र में भी। नंदकिशोर तिवारी आधुनिक दृष्टि से एक छत्तीसगढ़ी के समर्थ और सबसे बड़े आलोचक हैं, जो लगातार अपनी छत्तीसगढ़ी लोकाक्षर पत्रिका से के माध्यम से काम कर रहे हैं। सत्यभामा अडिल जी ने बहुत बड़ा काम किया है जनपदी साहित्य भाषा को लेकर के। उनकी तो पूरी पुस्तक है, आप पाठ्यक्रम में भी उन्हीं की पुस्तक, उनके द्वारा संपादित पुस्तक पढ़ते हैं। लेकिन आलोचना के क्षेत्र में डॉक्टर सत्यभामा अडिल ने अनेक उपन्यासों, कहानियों, कविताओं, लोक कथाओं को समीक्षात्मक ढंग से प्रस्तुत किया टिप्पणियों के साथ, और लगातार इस उम्र में भी काम कर रही हैं। उर्मिला सुख, सुधा वर्मा, दीनदयाल साहू, शकुंतला तरार, डॉक्टर सुधीर शर्मा, संजीव तिवारी, दादूलाल जोशी, दुर्गा प्रसाद पारकर जैसी लंबी श्रृंखला आलोचना के क्षेत्र में है। ये तस्वीर देखिए छत्तीसगढ़ी के पुरोधा कवियों की। धनी धर्मदास, पंडित सुंदरलाल शर्मा, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, कोदूराम दलित, द्वारिका प्रसाद तिवारी, विप्र, श्यामलाल चतुर्वेदी, नरेंद्र देव वर्मा, नारायणलाल परमार, और छत्तीसगढ़ी के एक समर्थ, सक्षम, बहुत ही लोकप्रिय कवि पवन दीवान और लक्ष्मण मस्तूरिया। इस तरह आपने छत्तीसगढ़ी साहित्य
का परिचय प्राप्त किया और छत्तीसगढ़ी साहित्य की दोनों दिशा पद्य और गद्य विधाओं के विकास क्रम पर, उसके इतिहास पर और प्रारंभ से लेकर आधुनिक काल तक के कवियों से, उनकी कृतियों से आप परिचित हुए, अन्य विधाओं से परिचित हुए। छत्तीसगढ़ी का साहित्य तेज़ी से और बढ़ रहा है। 2008 में जब छत्तीसगढ़ी राजभाषा के रूप में मान्य की गई, तब छत्तीसगढ़ी में तेज़ी से लेखन बढ़ा है। कविता, कहानी, उपन्यास प्रायः सभी अखबारों और पत्रिकाओं में छत्तीसगढ़ी के स्तंभ अलग से प्रकाशित होते हैं। छत्तीसगढ़ी पे काम हो रहे हैं और अनुवाद भी बड़ी संख्या में हो रहा है। इस तरह एक समृद्ध भाषा के रूप में, एक साहित्यिक और सांस्कृतिक भाषा के रूप में छत्तीसगढ़ी ने उच्च स्थान को प्राप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं।